साईं की बात। बच्चे, तुम मेरे दरबार से खाली हाथ नहीं जाओगे मेरे बच्चे। जब तुम इस बार मेरे दरबार आओगे ना, मेरे शिरडी आओगे ना, तो इस बार तुम मेरे दरबार से खाली हाथ नहीं जाओगे। वैसे तो मेरा कोई भी बच्चा है ना, मेरे दरबार से कभी खाली हाथ नहीं जाता, कभी नहीं। और इस बार जब तुम आओगे ना, तो अपनी इच्छा के साथ आओगे, लेकिन अपनी झोली को भरवा कर लेकर जाओगे। खाली हाथ नहीं जाओगे तुम मेरे दरबार से। तुम्हें पता है कि अगर कोई गलत इंसान, कोई पापी इंसान भी अगर मुझसे कुछ मांग लेता है ना, मेहनत कर कर कुछ भी मांगता है, तो मुझे उसे देना ही पड़ता है। तो सोचो ना, अगर मेरा बच्चा सच्चा इंसान अच्छे कर्म करेगा, सारे अच्छे कर्म उसके हैं, और अगर वो मेहनत कर कर मुझसे मांग रहा है ना, तो सोचो ना कि मैं उसकी किस्मत में क्या क्या लिख सकता हूँ। सोचो। और बल्कि उसके अलावा भी मैं अपनी तरफ से भी अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, और दुगना देता हूँ। और जब मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ ना, तो मैं दुगना चौगना देता हूँ मेरे बच्चे। बस तुम जो इच्छा रखते हो ना, जो कर्म चाहते हो, वैसे कर्म भी करो, वैसी चीजें भी करो मेरे बच्चे। अच्छाई के रास्ते पर चलो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, ईमानदारी निभाओ, और चीजें ऐसी करो ना कि दुनिया भी देखती रह जाए कि हाँ, दूर से कहे कि हाँ, ये साईं का बच्चा है, ये बहुत प्यारा बच्चा है, इसके अंदर ना कोई छल कपट नहीं। दूर से ही ना छलक जाता है, इंसान को देखने से ही मालूम पड़ जाता है। उसके अंदर जो मेरा नाम होता है ना, वो उसके चेहरे पर छलक जाता है। तो बस तुम प्रयास करो, मेहनत करो, जितनी प्रयास कर सकते हो करो, और देखना एक दिन तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता अवश्य दिलवाएगा मेरे बच्चे। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, बस वो चाहते हैं कि उन्हें फल मिल जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना मेरे बच्चे। अगर तुम किसी चीज में संतुष्ट नहीं हो, असंतुष्ट हो ना, तो तुम जान लो कि तुमने वो मेहनत नहीं की जो तुम्हें करनी चाहिए थी। तो फिर तुम फल की इच्छा कैसे कर सकते हो? वो फल तुम मुझसे कैसे मांग सकते हो कि जो तुमने मेहनत ही नहीं की? तो वो हैसियत भी लाओ, अपने कर्म करो, वो मेहनत करो। शक्ति मैं दूंगा ना तुम्हें। अपनी उस कर्म शक्ति को जागृत करो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि फिर मैं तुम्हें देने से पीछे ही ना हटूं। शक्ति दे रहा हूं, और इतना आशीर्वाद दूंगा ना कि तुम्हारे जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। इतना आशीर्वाद दूंगा तुम्हें, तुम देख लेना। और सुनो, मुझे मालूम है कि रह रहकर ना तुम्हारे मन में एक बात हमेशा खलती है कि कोई इंसान था जो आखिरी मौके पर तुम्हें याद कर रहा था, जो तुमसे बात करना चाहता था, जो तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन मलाल यही रह गया तुम्हारे मन में कि तुम उन्हें देख नहीं पाए, तुम उनसे बात नहीं कर पाए, और वो उनके मन में ही बात रह गई, तुम्हारे मन में बात रह गई। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, लेकिन जो भी वो तुमसे कहना चाहते थे ना, अब वो मैं तुमसे करवाऊंगा। चिंता मत करना, उनकी मन की बात अब मैं तुमसे पूरा करवाऊंगा। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, जब भी तुम दान करते हो ना, तो मन में कभी ये मलाल मत लाया करो कि ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, इतना तुम्हारा धन खर्च हो गया, इतने पैसे लग गए उसमें। बल्कि सो कर दिया सो कर दिया। तुम्हारी जेब में से जितने पैसे निकलने थे दान पुण्य में, उतने निकल गए ना, तो वो मेरी मर्जी से हुआ। बल्कि ये सोचो कि जितना निकला है ना, उसके दुगना मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे, वापस दूंगा। बल्कि जो चीज हो जाती है ना, उसके बारे में ज्यादा सोच विचार मत किया करो कि तुमने कितना कर दिया। बल्कि ये सोचा करो कि तुम्हारे बाबा ने तुमसे करवाया है, और जब मैं करवाता हूँ तो कुछ सोच समझ कर करवाता हूँ ना। मैं मांग कर लेता हूँ तुमसे कि मुझे चाहिए, मुझे इतना चाहिए तुमसे, और उसके बदले मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया सा करने वाला होता हूँ, कुछ देने वाला होता हूँ मेरे बच्चे। बात को समझा करो। और सुनो, मैं जो तुम्हें खुशी देना चाहता हूँ ना मेरे बच्चे, वो मैं तुम्हें जिंदगी भर की देना चाहता हूँ, जिंदगी भर की मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारी परेशानियां है ना, मैं उसे एक बार में सब कुछ खत्म कर कर ना, जड़ से खत्म कर कर तुम्हारी जिंदगी में बहुत सुनहरे पल लाना चाहता हूँ। और जो तुम अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो ना, मेहनत कर कर तुम वहां तक पहुंचना चाहते हो कि तुम अपने परिवार वालों को आराम दे सको, तो तुम्हें सिर्फ परिवार वालों को आराम नहीं देना, बल्कि तुम्हें ऐसे लोगों के लिए खड़ा होना है जो लोग बहुत असहाय होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं होता। तो वो कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है मेरे बच्चे। मैं चाहता हूं कि उस कुर्सी पर तुम ही बैठो, क्योंकि उस कुर्सी पर बैठकर तुम न्याय करोगे। क्योंकि उन लोगों पर अन्याय हो रहा है मेरे बच्चे, जो उस कुर्सी पर पहले से बैठा हुआ है, और अगर तुम्हारे बदले कोई बैठ गया ना, तो वहां अन्याय ही होगा। तो मैं चाहता हूं कि तुम बैठो। जब तुम उस कुर्सी पर बैठोगे ना, तो लोगों को तुमसे हिम्मत मिलेगी, तुमसे शक्ति मिलेगी, और लोगों को समझ में आएगा कि
इंसानियत नाम की चीज है इस दुनिया में, ईश्वर है इस दुनिया में। क्योंकि कई मेरे बच्चों का ना विश्वास सा उठ चुका है ईश्वर पर, क्योंकि उन्होंने इतने धक्के खा लिए ना, इतनी ठोकरें खा ली ना, कि उन्हें लगता है कि भगवान है ही नहीं, सुन ही नहीं रहा। लेकिन तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारी छवि में मैं झलकूंगा, तुम्हारे माध्यम से उनके काम होंगे, और वो कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है मेरे बच्चे। मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, वो कुर्सी मुझे तुम्हें देनी है मेरे बच्चे। किसी भी कीमत पर मुझे तुम्हें वहां तक पहुंचाना है। मैंने तुम्हारे लिए बेहतर जिंदगी चुनी है मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें वो बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ साथ मैं और लोगों का भी कल्याण करना चाहता हूँ, और लोगों की भी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ साथ ना और लोग भी ऊपर उठेंगे, उनके जीवन में भी उजाले होंगे, अंधेरा मिटेगा, तुम देखना। और सुनो, अगर तुम किसी भी चीज को सच्चे दिल से पाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, या उसे करना चाहते हो ना, तो तुम कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले ना अपने अंदर से ना चीजों को हटाना शुरू करो कि तुम ये नहीं कर सकते, बल्कि शून्य से शुरुआत करो। पहले सब कुछ ये सोचो कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। तुम्हें शुरू से शुरुआत करनी है, शून्य से। शून्य से कम तो कुछ हो नहीं सकता ना मेरे बच्चे, कुछ नहीं हो सकता ना। तो बस फिर शून्य से शुरुआत करो, फिर शून्य, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते तुम 100 तक पहुंच जाओगे, और असंख्य तुम सफलता प्राप्त करोगे मेरे बच्चे। आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। बस शुरुआती दौर में तुम्हें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस। लेकिन जब तुम आगे बढ़ गए ना, एक बार आगे निकल गए ना, उसके बाद फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हारी रफ्तार को मैं इतना तेज कर दूंगा ना कि कोई चाहेगा ना तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तुम तूफान बन जाओगे, तुम देख लेना। ऐसे आंधी बनोगे ना कि तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें ऐसा आगे भेजूंगा ना, ऐसी तरक्की करवाऊंगा ना कि तुम सोचते रह जाओगे। और कुछ मेरे बच्चे जो नौकरी करते हैं ना, उसका जो वेतन आता है ना, उस वेतन से उनका घर का गुजारा उतना नहीं चल पाता जितना कि वो सोचते हैं। वो निवेश नहीं कर पाते, जो कुछ होता है वो उनके घर के खर्चों में ही चला जाता है। तो मेरे बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिंता मत करो, तुम कुछ ऐसा काम ढूंढो जो 2-3 घंटे का हो, 3-4 घंटे का हो, जो तुम शाम के वक्त या ऐसे खालीपन में तुम उस काम को कर सको। कोई ऐसा काम ढूंढो ना, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं मिलेगा, मिलेगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। फिर तुम्हारी वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा वहां से भी वेतन आ जाएगा, तो तुम थोड़ा सा कर लोगे। और ये मत सोचो कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। करोगे तो सब होगा। करना सीखो, आगे बढ़ो, जिंदगी में तुम्हें करना होगा। और घर से बाहर निकलो। जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएंगी कोई चीजें। तुम्हें समझना होगा, तुम्हें बाहर निकलना होगा। और सुनो, ये जिंदगी का खाली पन्ना है ना, ये इसे तुम्हें अभी भरना है मेरे बच्चे। ये खाली पन्ना मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, तुम्हें जो भरना हो ना इसमें तुम भरो। तुम अपनी जिंदगी को अब अपने हिसाब से लिखो। ये जिंदगी मैंने तुम पर छोड़ दी, तुम पर सौंप दी। अब तुम जो लिखोगे इसमें वही होगा, आगे चलकर वही तुम्हें मिलेगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या क्या इच्छा रखते हो, क्या क्या मेहनत करते हो, कैसे कैसे कर्म करते हो, और तुम्हें इसके बदले में तुम्हें क्या दूंगा। और जो पन्ने पलट चुके हैं ना, उन पन्नों के बारे में सोच के परेशान मत होना, क्योंकि वो तुम्हारा अतीत था। जो पन्ने पलट चुके हैं वो पलट चुके हैं, लेकिन जो अब तुम्हारे पन्ने सामने हैं वो तुम्हारा वर्तमान है। उससे तुम नजरें नहीं चुरा सकते। तो अपने वर्तमान को देखो, और अपनी जिंदगी को, अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को खुद से लिखो। क्योंकि तुम्हारा जो आज का वर्तमान है ना, वही कल को तुम्हारा भविष्य बनने वाला है मेरे बच्चे। समझ रहे हो ना। और सुनो, कोई इंसान ऐसा है जो बहुत छोटी सोच रखता है, जो छोटी छोटी चीजों के लिए ना बहुत बदतमीजी दिखाता है, क्योंकि उनकी सोच ही बहुत छोटी है। तो अपने मन में कभी ये मत लेके आना कि तुम्हारा अपमान हुआ है। तुम्हारा अपमान नहीं मेरे बच्चे, बल्कि सच सामने लेकर आया हूं मैं। कुछ ऐसे सच जो लाने बहुत जरूरी थे। कुछ लोगों की ना बहुत छोटी सोच है, और वो छोटी सोच तुम उनसे कभी भी ना तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसे ही हैं मेरे बच्चे। तुम उन पर कभी हावी भी नहीं हो सकते, उनसे कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि जिनकी छोटी सोच होती है ना, वो जिंदगी भर ऐसे ही रहते हैं। लेकिन तुम उनसे ना कुछ कहना मत, उन्हें वक्त जवाब देगा। तब उन्हें जब अपनी गलतियों का पछतावा होगा ना एक दिन, तब उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलतियां की थी। लेकिन तब तक तुम बहुत आगे जा चुके होगे, क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत ऊपर है मेरे बच्चे, बहुत ऊंची सोच है तुम्हारी, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।